अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी, उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है, और आप लोग के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। और जी माशाल्लाह से मेरा दिन का आगाज़ हो गया था। वही रूटीन, 2 बच्चों ने चकोर पराठे खाने हैं और एक बेटी ने जो है मेरे बल वाला गोल पराठा खाना है। बस जी मैं खड़ी हो गई थी अपनी रूटीन पूरी करने के लिए, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी माँ हूँ। तो जो आप सबका हाल है वैसा ही सेम मेरा हाल है, हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। पर आटा बड़ा आधा जिसे कहते हैं कि नीचे वाले पोर्शन में पड़ा होता है, मगर फिर भी इतना फ्रीज़ हो रहा था कि जो चकोर पराठे हैं ना मेरे, पता नहीं कौन कौन से शेप दे रहे थे, पता नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया का नक्शा लग रहा था मुझे तो ये बस जी गोल फिर बेहतर बना। और जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह माशाल्लाह मेरा रेडी हो गया था। मेरे बच्चों को ना क्रिस्पी और ये नमक डाल कर ना ऊपर बल वाला पराठे मेरे बच्चों को बहुत फेवरेट होते हैं। क्या आप लोगों के भी बच्चों के फेवरेट है? अच्छा, मैं बच्चे कहते हैं मम्मा आपके हाथ के हमें पराठे पसंद आते हैं, पता नहीं बाकियों की आंटियों के हाथ के कैसे होते हैं कैसे नहीं। बल्कि जी सारों की माओं के पराठे बड़े अच्छे बनते हैं जी। इतना तो मुझे यकीन है, क्योंकि माँ तो फिर माँ होती है, फिर उसमें थोड़ी सी माँ की ममता मोहब्बत समा जाती है। अच्छा जी, आज पढ़ाई हो रही है जी, यहाँ बस हट जो पीछे पीछे हट जो सारे। आज जी मेरा बेटा ही पढ़ने बैठ गया। मैंने कहा ये क्या कमाल हो गया, सूरज कहाँ से निकला, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा लग रहा है कि एकेडमी की जो थी ना वो पेरेंट्स मीटिंग वो कुछ ज़्यादा ही जिसे कहते हैं मेरे बच्चों ने सीरियस ले लिया है। बच्चे अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। वैसे भी ठंड बहुत है और इधर उधर फिरने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा सा पढ़ ही ले तो ज़्यादा बेहतर है। और जी यहाँ माशाल्लाह पढ़ाइयाँ हो रही थी। ईमन साहिबा भी उठ गई थी। ईमन साहिबा ने अपना फीडर पी लिया था। मुझे पता चला जी सूरज निकला हुआ है, और जो मेरी जिठानी है ईमन की ताई अम्मी, उन्होंने थोड़े से कपड़े वगैरह धोने थे, वो आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा थोड़ी देर ऊपर 10-1 मिनट फिर आती हूँ, उनसे ज़रा बातें चीतें भी हो जाएंगी, गपशप लग जाएगी इस बहाने। तो बस जी मैं भी ऊपर आ गई तो देखा तो बहुत सारी छतों पे जी कपड़े धुले हुए थे। मैंने कहा जी मैं ही रह गई आज पीछे। तो मैंने कहा हाय हाय मैं भी धो लेती नहीं जी, ये कपड़े तो सर्दी पे मेरी तो बड़ी जिसे कहते हैं ना कमर में बहुत दर्द रहता है फैमिली। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी तो कमर का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो सर्दियों में ना बहुत सोच समझ के कपड़े धोती हूँ। आगे पीछे हाँ मौसम ज़रा थोड़ा सा खुल जाए, बेहतर हो जाए। और माशाल्लाह बच्चियाँ भी इतनी बड़ी हो गई हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्प करवा देती हैं, ये शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बेटियों से बड़ी जिसे कहते हैं ना सुकून होता है, यकीन करेंगे बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां मेरा साथ देती हैं। वो अलहदा बात है, हर वक्त डांट सुनती रहती हैं तो जी मैं नीचे आई तो देखा जी मेरे बच्चे जो है जी पार्टी कर रहे हैं। मम्मा हमें भूख लगी, तो हमने कहा चलो पढ़ने जाने से पहले पहले हम ज़रा सा बर्गर शर्गर खा जाए। इनके हाल देखें, सर्दी बहुत ज़्यादा है और ना बिल्कुल दिल नहीं करता कि बंदा ने जो एक सूट पहन लिया है ना वो 10-10 दिन भी उतारे तो मैं ना पर नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो मैं तो ऐसी हरकत खैर नहीं करती, दिल तो वैसे यही चाहता है। ये क्या हो रहा है? इसे देखे हुए भी यारो एक अरसा हो गया, मेरा इश्क था दो तरफा अब एक तरफा हो गया। तो की पड़ी रहती, कभी पढ़ भी लिया करो बेटे। पढ़ तो लेंगे, पास्ता कब खाएंगे? पास्ता के अंदर जहर मिला दो आपको, आराम से बस एक ही दफा खाओ और फिर अल्लाह के पास। मुझे खाने देना, तो बस धूश। मम्मा को बताती हूँ ज़रा, ये सेंड कर दूँ मैं मम्मा को। करो, मेरा पास्ता छोटा सा ये यहाँ पे आपने इन दोनों बेटियों जो थी मेरी उनकी बातें सुन ली। और जी मैं ज़रा बाहर निकली थी, मैंने कहा सौदा वगैरह तो खैर मैं ले आई थी, क्योंकि आज मेरे बनाने थे काले चने। और मेरी बेटी के सब बच्चों के माशाल्लाह मेरे फेवरेट होते हैं, मगर जो मेरी ये जो मिड वाली बेटी है ना, इसको तो डेली पास्ता चाहिए, इसका फेवरेट होता है पास्ता। बस जिसने कहा दीवारों पे और हर जगह लिखना शुरू कर दिया अब तो, कि बस मामा पास्ता, हड़ताल नहीं होती जैसे बस आज पास्ता पास्ता। तो मैंने कहा अच्छा जी बेटा ज़रूर बनाऊंगी 1-2 दिन में। तो आज मैंने कहा चलो आज बनाते हैं हम काले चने। मैंने काले चने रात से फैमिली भिगो दिए थे
और ना मेरे बच्चों के ना, वैसे बात बताऊँ, पहले बिल्कुल फ़ेवरेट नहीं होते थे काले चने। तो अब जिस तरीके से मैंने बनाना शुरू किए हैं तो अब मेरे बच्चों के फ़ेवरेट होते हैं। अब माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं बनाती इस तरह से हूँ कि आप उन्हें चावलों के साथ भी खा सकते हैं और घर की रोटी के साथ और पराठे के साथ। मेरे बच्चे तो अगले दिन नाश्ते में, मम्मा ज़्यादा बनाना, अगले दिन नाश्ते में लाज़मी पराठे के साथ खाने होते हैं। यहाँ जी ईमन ने कहा मैं क्या सौदा क्या लूँ, पहले ईमन साहिबा का ज़रा जिसे कहते हैं ना, फ्रेंड्स वगैरह ईमन की मिल गई थी, तो जो ईमन ने उनके साथ बहुत सारा पार्क में एंजॉय किया और मेरा बेटा जो था बगैर जैकेट के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। बाकी सब ने जैकेटें पहनी हुई थी। कल्ला जिसे कहते हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको, प्रधान बना हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने जो रात का पानी था वो फेंक दिया था और ना मैंने इसे ना आधा घंटे के लिए ना 2 चुटकी सोडा लगा के हाथ से मसल के अच्छी तरह रख दिया था। उसके बाद मैंने 2 अदद प्याज़ ली, टमाटर लिए, 2-3 हरी मिर्चें ली, लहसुन, अदरक और उसे पानी में उबाल के इसे ग्राइंड करके रख दिया। फिर मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर जो मैंने ये मसाला पीसा था सारा, वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद ज़रा सा ज़ीरा डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी-सी रंग वाली मिर्चें डाल के मैंने खूब अच्छी तरह से मसाला भून लिया। जब अच्छी तरह से इसका मसाला भुन जाता है ना फैमिली, उसके बाद ना क्या मज़े की खुशबू आती है। बस सबसे पहले तो यही बड़े मज़े की बात थी कि खुशबू बड़े मज़े की आ रही थी। आधे घंटे के लिए वो जो मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा लगा के रखा था ना, तो आप कहेंगे मीठा सोडा धोया नहीं, नहीं, नहीं मैंने नहीं धोया। वो उसके साथ ही मैंने उस मसाले में उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मिक्स करके मैंने उसके बाद उसमें इतना एक पानी डाला कि ये आपके चने जो अच्छी तरह से गल जाएँ। मेरे तो समझ लें तकरीबन 10 मिनट में गल गए थे और क्या मज़े की खुशबू आ रही थी और मेरे बच्चों के, मैंने आपको पहले बताया है, बहुत फ़ेवरेट होते हैं। इस तरीके से बनाने से ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला, गरम-गरम मेरे बच्चे ख़मीरी रोटी लेकर आए और मेरा चना इतना सॉफ्ट होता है, मेरे बच्चों को पत्थर की तरह, ये देखिए जी चना हाथ में पकड़ते ही बिल्कुल, मेरे बच्चों को वो जो पत्थर की तरह चने होते हैं बिल्कुल नहीं पसंद आते, बिल्कुल भी नहीं। और ये इसके साथ आप चावल खाएँ और गरम मसाला पिसा हुआ लाज़मी ऊपर से डालिएगा, हरा धनिया वगैरह सारा कुछ, और बहुत ही स्वादी बनते हैं, बहुत टेस्टी। आप कहेंगे वाक़ई जी मेरे बच्चे अब फ़ैन हो गए हैं। ये वाली रेसिपी ऐसी आपने बताई है, यकीनन आप मुझे ज़रूर कहेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।